यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में अगर साथी स्वयं भगवान बन जाए तो इस यात्रा का आनंद ही कुछ अलग है। कई जन्म लिए हम मनुष्यात्माओं ने, अनेक साथी मिले जीवन में, लेकिन ऐसा साथी कभी नहीं मिला जो जीवन में आनंद की अनुभूति कराई हो। ऐसा साथी कोई नहीं मिला जो विषय सागर से क्षीर सागर में जाने की रास्ता दिखाई हो। ऐसे साथी के लिए तो जन्मों जन्मों से हम तरस रहे थे। गीताचार्य भगवान के श्रीमुख से जो गीता ज्ञान उच्चारा हुआ, सदियों से हम सुनते आए। हमें पता भी नहीं था कि गीता ज्ञान के माध्यम से भगवान हमारा साथी बन जाएगा, क्योंकि हम भूल चुके थे कि भगवान आया भी था और साथी भी बना था। हम सोचते थे केवल अर्जुन का साथी बना था, सारथी बना था, लेकिन कभी हमने अपने जीवन नैया की डोर उनके हाथ में देने का सोचा ही नहीं, या विश्वास नहीं किया, या तो इस अहंकार में जी रहे थे कि हम अपना जीवन नैया चला लेंगे। लेकिन जब भगवान को साथी के रूप में महसूस करने लगे तो मानो जीवन बहुत सुंदर सा उड़न खटोला बन गया। लग रहा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मानो भगवान चला रहा है, बस हम निमित्त मात्र हैं। इन बातों को सुनते हुए मजा आता था, लेकिन अब चलते हुए बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। धन्य भाग हमारे, गीता ज्ञान दाता के द्वारा गीता ज्ञान सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। तो इसी गीता ज्ञान के अंजलि स्वरूप परमात्मा ने अपना परिचय बताते हुए ज्ञानी बनने का लक्ष्य दिया है हमें। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, भगवान ने ये बताया है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान बहुत अच्छी तरह से सर्व मनुष्यात्माओं को ये बातें स्पष्ट करते हुए सभी को बहुत अच्छी आदत देते नजर आते हैं। भगवान कभी ये नहीं बोले कि आर्ता गलत है, जिज्ञासु गलत है या अर्थार्थी गलत है, लेकिन भगवान ने ये समझाया कि ज्ञानी मुझे प्रिय है, और ऐसा ज्ञानी जो एक से प्यार करता हो, एक को ही अच्छी तरह पहचानता हो, एक परमात्मा के ऊपर ही श्रद्धा भक्ति रखता हो, क्योंकि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति तो एक ही परमात्मा है। और ये नहीं कहा कि दूसरों को पूजने वाला गलत है या वो पाप है, ये नहीं कहा, ये हम अंडरलाइन करें। लेकिन अब इस श्लोक में भी हम ये सुन रहे हैं, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। वो आत्मा है, ज्ञानी ही उनमें से अति श्रेष्ठ है, उदार चित्त है, उत्कृष्ट है। माना ये नहीं है कि वो अधम है, वो भी श्रेष्ठ है, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है। आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु वो भी उत्कृष्ट है, वो कनिष्ठ नहीं है, लेकिन ज्ञानी आत्मा है। माना वो आत्मज्ञान को जानता है, वो आत्म स्वरूप में स्थित है, वो मेरे समान है। मेरा मत ये है कि वो आत्मज्ञानी है, वो ज्ञानी आत्मा को जानता है। ज्ञानी वो है, मुझे प्रिय जरूर है, लेकिन वो खुद को भी अच्छी तरह से जानता है। बाकी जो तीन भक्त हैं वो भी श्रेष्ठ है ही, लेकिन उनमें से ज्ञानी युक्तात्मा है, योग्य है, और वो उत्तम गति को प्राप्त करने वाला है। ये मेरा मत है। सभी श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन उनमें से ज्ञानी आत्मज्ञान को जानता है, वो मेरे समान है, वो युक्तात्मा है, योग्य है, और वो परम गति को पाने वाला है, ऐसा मेरा मत है। कितना अच्छी तरह परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया
कि मेरे चारों बच्चे अच्छे जरूर हैं, लेकिन मेरे नाम रोशन करने वाला फलाना है, और जो 3 है वो मेरे बच्चे नहीं है, ये भी नहीं है, उनसे मेरा नाम रोशन नहीं होगा, ये भी नहीं कहा, लेकिन ये मेरा नाम रोशन करेगा। जैसे एक बाप ने कहा हो, मेरे 4 बच्चों में से ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। इसी तरह परमात्मा कहते हैं, मुझे भजने वाले, मुझे जानने के लिए प्रयास करने वाले 4 तरह के लोग हैं। उनमें से ज्ञानी मुझे प्रिय है। उनमें से ज्ञानी तो श्रेष्ठ है ही, और 3 भी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी युक्तात्मा है। ज्ञानी अपने अंतरात्मा को भी जानता है और वो मेरे समान भी है, और उत्तम गति को ये प्राप्त करता है। तो हमें क्या बनना है? और उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, युक्तात्मा बनने के लिए एक भक्ति विशेषते परमात्मा ने कह दिया, मुझे एक को ही जो जानता है, मानता है, चलता है, जो मेरे साथ प्रेम रखता है, वो ही उत्तम गति को प्राप्त करेगा। उत्तम गति को प्राप्त करना है, जीवित काल में युक्ति युक्त कर्म भी करना है, युक्तात्मा बनना है, और अपने आप को भी जानना है, आत्मज्ञानी बनना है। उस ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। तो देखिए कितनी सुंदर, एक बहुत अच्छी तरह से परमात्मा ने मार्ग दर्शाया। ये जो तुम्हारे गुण हैं, इसी गुणों के अंदर फंस के नहीं रह जाओ। ये गुण परमात्मा प्रदत्त है, ऐसे समझकर उन्हीं गुणों में फंस के रह जाओगे तो तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे। अगर माया के मोह के बंधन में फंसे रहोगे तो तुम मेरे पास नहीं आ जाओगे। मेरे पास आने के लिए तुम्हें मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। मेरा आश्रय लेने से ही तुम दैवी माया से बाहर निकलोगे, और दैवी माया से बाहर निकलोगे, निकलने का प्रयास करोगे, तभी तुम मेरे पास आओगे, नहीं तो मूढ़मती बन जाओगे। मूढ़ आत्मा से अगर युक्त आत्मा बनना है तो मेरे प्रिय बन जाओ। मेरे प्रिय बन जाओगे तो तुम युक्त आत्मा बन जाओगे, तुम ज्ञानी बन जाओगे, तुम उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। कितनी अच्छी तरह से गोल गोल है ज्ञान, लेकिन सुंदर भी है, बहुत अर्थपूर्ण भी है। और एक ही परमात्मा को जानने से उन्हीं के पास चले जाएंगे। जीवन में मनुष्य आत्मा का लक्ष्य क्या होता है? किसी को गंदगी हासिल करने का लक्ष्य तो नहीं होता है। होता है क्या? हमने कईयों को देखा है, इस सोनार के दुकान के सामने जो गटर रहता है, नाला, उसमें से सफाई करने वाले कुछ लोग होते हैं। वो सोनार की दुकान से निकले हुए पानी को ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा सुखाते हैं, उसमें से उनको सोना मिलता है। याद रखना, वो गटर की, नाले की पानी उठाएंगे, लेकिन उसमें भी क्या ढूंढने का प्रयास करेंगे? वो पानी लेके जाके कहीं स्टोर नहीं करेंगे। वहां से जो उनको बहुत छोटी छोटी रेत जैसी सोने के टुकड़े मिलते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, एक जगह लाके रखते हैं, उनमें से सोना निकालते हैं। कचड़े में भी, गंदगी में भी अच्छी चीज ढूंढना चाहते हैं, है ना? अर्थात हर एक मनुष्य आत्मा का उद्देश्य जीवन का क्या है? हम अच्छाई को अपनाएं, हम अच्छाई को प्राप्त करें। तो अच्छाई को प्राप्त करने के लिए गंदगी में रहते हुए भी ऊपर उठना बहुत जरूरी है। वो ऊपर उठना क्या होता है कि परमात्मा के ओर दृष्टि रखना, परमात्मा के हाथ में अपने हाथ देना, खुद को जानना, केवल बाह्य रूप से नहीं, अंदर से अपने आप को जानना। जब तक कोई चीज की वैल्यू है, वैल्यू है, नहीं तो नहीं है ना। समझिए 500 का नोट था, नोटबंदी के पहले एक कागज का टुकड़ा था, उसका 500 का कीमत था, लेकिन जब वो नोटबंदी में उसको कैंसिल कर दिया गया, अभी आपके पास अगर वो 500 का नोट है भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब तक मनुष्य आत्मा को परमात्मा के संबंध का महत्व पता है, तब तक उसकी वैल्यू है। अगर हम परमात्मा के इस व्यवस्था में अपने आप को महसूस नहीं करते, हम आसुरीता की ओर चले गए, परमात्मा की व्यवस्था से हम बाहर निकल गए,
तो हमारे मूल्य अपने आप खत्म हो गया। थे कल भी कागज के टुकड़े, आज भी कागज के टुकड़े, लेकिन जब तक सरकार का एक नियम था कि उसको 500 माना जाएगा, तब तक वो 500 था। जब सरकार ने नियम बना दिया, वो 500 रद्द किया गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह जब तक मैं आत्मा परमात्मा के संतान मानती हूँ खुद को, जब तक मैं परमात्मा के इस व्यवस्था के अंदर अपने आप को महसूस करती हूँ, तब मेरी वैल्यू है। लेकिन अगर इस व्यवस्था से मैं बाहर निकल गई, अहंकार में आ गई या खुद को ही परमात्मा समझने लगी, इस व्यवस्था से बाहर निकल गई, भले मैं घमंड से कहती हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मेरी कोई औकात भी नहीं है और वैल्यू भी नहीं है। जैसे 500 के नोट का नहीं है, रद्द किए हुए, बस। कितना सरल परमात्मा कहते हैं। इसीलिए दुनिया में जो परमात्मा के प्रति चाहना रखते हैं, अर्थात ऊंचाई की ओर जाना चाहते, परमात्मा के प्रति चाहना रखना माना क्या है? अच्छाई की ओर जाना, ऊंचाई की ओर जाना, प्राप्ति की ओर जाना। जो प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, अपने अंदर अच्छाई भरना चाहते हैं, ऐसे युक्त आत्मा उत्तम गति को प्राप्त करेगा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कितना सुंदर परमात्मा कहते हैं, अनेक जन्म में भी, चक्कर लगाने के बाद भी ज्ञानी मनुष्य अगर एक वासुदेव में मन रखते हैं, एक वासुदेव ही सब में है ऐसे मानते हैं, वो मेरे पास आते हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा वासुदेव को याद करने से तुम मेरे पास आ जाओगे, नहीं। अनेक जन्म लेने के बावजूद भी मनुष्यात्मा मेरे पास कैसे आते? ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कैसे? वासुदेव सब में है ऐसे जानने वाले बहुत कम लोग हैं, ऐसे दुर्लभ महात्मा मेरे पास आते हैं। जो सर्व में वासुदेव को देखते हैं, वो मेरे पास आते हैं। इसका क्या मतलब है? वास्तविकता में जो सर्व में दैव स्वरूप को देखते हैं, वासुदेव है, वासुदेव माना कृष्ण स्वरूप को कहते हैं ना। जो सब मनुष्य आत्माओं में देव स्वरूप को देखते हैं कि हर आत्मा मूल स्वरूप में देवता है, हर आत्मा अनादि स्वरूप में पवित्र है। जो सब में परमात्मा के एक छवि, जिसको वासुदेव स्वरूप कहते हैं, हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण है। अब तक क्या कहते आया? जो भी गुण है परमात्मा के दिए हुए हैं, जो भी त्रैगुणी है परमात्मा के है। जब हम सब में परमात्मा गुण को देखना, अनुभव करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हमें दिखाई देता है ये बहुत गरीब है या ये बहुत विकारी है, लेकिन उनमें भी एक आत्मा है जो परमधाम निवासी है, उनमें भी एक चेतना है जिसका स्वरूप दिव्य है। अगर सब में हम दैव स्वरूप को, देवी स्वरूप को, देवता स्वरूप को, डिवाइन एंटिटी को देखने में सफल हुए, तो हम परमात्मा के पास आ सकते हैं। हर व्यक्ति में देव स्वरूप की महसूसता करना, हर व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, आत्मा, उसका मूल स्वरूप क्या है, देवता स्वरूप है, ऐसे जानने का अभ्यास करना आसान नहीं है। अगर ऐसे करने में अगर तुम सफल हो तो तुम महात्मा कहलाओगे और तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं, भगवान ने ये भी कह दिया। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप कोटों में कोई में कोई ही परमात्मा को जानने में सफल होते हैं। जानने के बाद परमात्मा के जो गुण शक्तियां हैं हर व्यक्ति में है, ऐसे महसूस करना, इसके लिए सतत अभ्यास की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा व्यावहारिकता के साथ इसको हम समझें। किसी ने कुछ झूठ कह दिया तो हमें उन पर गुस्सा आ जाता है। झूठ कहने वाला बहुत मजे में है,
झूठ को सुनने वाले गुस्से में है। गुस्सा किसने किया? झूठ सुनने वाले ने। नुकसान किसको हुआ? गुस्से करने वाले को। तो जिसको जिस भाव से हम देखते हैं उस भाव का प्रभाव हमारे ऊपर ही तो होता है। किसी को हम नफरत की दृष्टि से देखेंगे उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नफरत हमारे अंदर भरती जाएगी तो हमारे मन में हम विष भर के रखते रखते, है ना, अगर हमने मुंह से विषपान किया तो डॉक्टर लोग पेट साफ करके उस विष को बाहर निकाल देते, लेकिन अगर मन में ही विष को हमने भर के रखा तो कोई डॉक्टर तो साफ कर भी नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकता है। इसीलिए जिसके बारे में जो भी भाव हम रखते हैं उसे नुकसान हमें ही है। अच्छे भाव रखे तो लाभ हमें है। अगर ऐसे भाव रखते, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते, किसी के प्रति प्रतिकार की या बदला लेने की भावना रखते हैं, किसी के प्रति हम गुस्से की भावना या नफरत की भावना रखते हैं, इससे हमें ही नष्ट होगा। एक व्यक्ति को देखा, उसके प्रति नफरत की भावना जागृत हो गई, दूसरे व्यक्ति को देखा, उसके प्रति द्वेष की भावना जागृत हो गई, तो सामने वाले का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ बिगड़ गया। इसलिए सभी के अंदर वासुदेव स्वरूप को देखो, अर्थात मेरे नजर में मुझे देवता बनना है, मुझे भगवान के समान बनना है, मेरे आंखों में मेरा ये विजन समाया हुआ है, मेरा लक्ष्य है मेरे जीवन में मैं जीवन मुक्ति को पालूं, मेरा लक्ष्य है मैं देव स्वरूप का अनुभव करूं। जब मेरे लक्ष्य देव स्वरूप का अनुभव करना है तो मुझे हर व्यक्ति में देवताई गुण नजर आनी चाहिए, तभी हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। कितना अच्छा स्पष्टता है। लेकिन लोगों ने क्या समझ लिया कि सब में वासुदेव है, सब भगवान है, ऐसे तुम समझोगे तो तुम परमात्मा के पास आओगे। लेकिन यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? सब में वासुदेव स्वरूप को देखने वाले महात्मा दुर्लभ है। अगर सब में वासुदेव स्वरूप को तुम देखोगे तो भी तुम भगवान परमात्मा नहीं महात्मा कहलाओगे। क्या मतलब है? जब हम सब में वासुदेव स्वरूप को देखते हैं तो भी गीता कहती है कि तुम महात्मा बन जाओगे। गीता में यही तो अभी सुने ना, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। सब में वासुदेव स्वरूप को देखने वाले महात्मा बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ है। मतलब अगर सब में वासुदेव स्वरूप को देखोगे तो भी तुम महात्मा ही कहलाओगे, परमात्मा नहीं। सब में जब मैं वासुदेव स्वरूप को देख रही हूँ तो मेरे में भी तो वासुदेव स्वरूप है, तो मैं महात्मा कहलाऊंगी, परमात्मा नहीं। ये सुस्पष्ट है कि परमात्मा ने कहा सब में वासुदेव स्वरूप को देखते आओगे तो ऐसे महात्मा बनोगे तो तुम मेरे को प्रिय बनोगे और मेरे पास आओगे। ये नहीं कहा मुझे वासुदेव को सब में देखने से तुम, ऐसे नहीं कहा। परमात्मा ने कहा सब में वासुदेव स्वरूप को देखते हुए महात्मा स्वरूप का अनुभव करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे या मुझे प्रिय लगोगे। कितना स्पष्ट है। लेकिन हमने कितना अंदर में ना उलझन पैदा कर लिया था कि सब में वासुदेव माना परमात्मा है। तो भला सोचिए, अगर सब में परमात्मा है तो इतनी दुनिया में गंदगी क्यों फैली हुई है? हम दुनिया की सफाई करना चाहते हैं और सफाई करने के लिए अपने अंदर मन की सफाई को रखना बहुत जरूरी है। वो मन की सफाई है हर मनुष्यात्मा को उसके मूल स्वरूप में देखने का अभ्यास। उनके गुणों के अनुसार नहीं देखो, सत्व रजस तमस के अनुसार वो कोई कैसा भी होगा, झूठा होगा, मक्कार होगा, कुछ भी होगा, अगर उसको उसी स्वरूप में आप देखते रहोगे तो आप कभी महात्मा नहीं बनोगे। अगर मुझे महात्मा बनना है, मुझे परमात्मा के नजदीक जाना है, तो मुझे हर व्यक्ति में छिपे हुए देव स्वरूप को देखना है, हर व्यक्ति में छुपे हुए आत्मा के स्वधर्मों को देखना है। इसीलिए तो परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके से यह स्पष्ट किया, अपने अंतर को शक्तिशाली बनाना है, अपने अंतर दैवी गुण धारण करना है,
अपने आप को महात्मा बनाना जीवन का लक्ष्य है, तो दूसरों की बुराइयों को गिनना, दूसरों की बुराइयों की बातें करना, दूसरों की बुराइयों का टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना छोड़ देंगे। तभी दूसरों में अच्छाई देखने का अभ्यास, दूसरों में दैविकता देखने का अभ्यास, दूसरों में आत्मस्वरूप को पहचानने का अभ्यास करेंगे। सब शरीर में एक चेतन स्वरूप आत्मा ही तो है जो परमात्मा का संतान है। ऐसा अभ्यास करोगे तो तुम महात्मा कहलाओगे। यही तो जीवन का लक्ष्य है और इसी रास्ते हमें चलते रहना है। ओम शांति। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के साथ नाता जोड़ता है, तब उसका अंतर्मन परमात्मा के निस्वार्थ प्रेम और साथ को पाकर तृप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक हम लोकप्रिय होने का प्रयास करते हैं, परंतु परमात्मा यह ज्ञान देते हैं कि उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए हमें परमात्म प्रिय बनना पड़ेगा। परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि इस परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने वाली आत्माएं ही परमात्म वर्षे के योग्य हैं और उन्हों को ही उत्तम गति प्राप्त होती है। गीता ज्ञान यह बोध कराता है कि यदि हम मनुष्य अन्य आत्माओं के देव स्वरूप यानी उनकी दिव्यता और विशेषताओं को देखेंगे तो स्वतः ही हमारे मन में अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भाव जागृत होकर हमारा मन घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अवगुणों से मुक्त होगा और हम एक महान आत्मा बन जाएंगे। अब कलयुग के अंत समय में जब वह स्वयं हमारा साथ निभाने, हमें ज्ञान देने इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में देकर निश्चिंत हो जाएं और अनंत सुखों का अनुभव कर लें। ओम शांति।